सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को बुक से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन रीडिंग करते जाएंगे और समझेंगे कि क्या कहा गया है, क्या बताया गया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी यहाँ से। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स have always wondered about the unknown and unseen form of matter। पुराने काल के भारतीय और ग्रीस में रहने वाले ग्रीक फिलोसफर्स हमेशा उनकी यह रुचि रही कि जो मैटर है वो किस चीज़ का बना है, कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह से बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पेड़ है, एक मैटर है, तो इस मैटर के अंदर क्या होगा, क्या हम उसे देख सकते हैं, क्या हम उसे जान सकते हैं। तो ये जो चीज़ें जो नहीं दिखती, जो अनसीन है, जिन्हें हम नहीं जान पा रहे, जो अननोन है, इस चीज़ों के बारे में, इस नॉलेज के बारे में जो फिलोसफर्स थे पुरातन काल के भारतीय और ग्रीक, उनकी इस पे रुचि रही। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, एक विचार डिविजिबिलिटी का, यानी कि कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम अगर तोड़ते जाएं तो एट लास्ट हमें एटम दिखाई पड़ेगा। तो ये एक विचार ही था, पर ये विचार हमारे लिए नया नहीं है। ये विचार भारत में 500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले ये आइडिया इंडिया में था, ये विचार इंडिया में था। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी से 2021 चल रहा है, तो इस बात पर चर्चा 2500 साल पहले भी इंडिया में थी। आगे पढ़ते हैं। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनड़, ये नाम याद रखना है, महर्षि कनड़ पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, और हिंदी में देखिए वर्ड लिखा है पदार्थ, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles, beyond which further division will not be possible. तो पुराने जो हमारे फिलोसफर हैं, भारतीय फिलोसफर हैं, उनमें से एक हुए महर्षि कनड़। उन्होंने अपनी एक विचार रखा और उसके कुछ तथ्य बताए, कुछ बातें बताई, जिसको हम बोलते हैं पोस्टुलेटेड, यानी कि अपने पोस्टुलेट्स दिए। अगर हम पदार्थ को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते जाएं तो हमें छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। अल्टीमेटली, यानी कि अंततः, फाइनली क्या होगा, एक स्टेज आ जाएगी कि आपको सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा। उसके बाद फर्दर डिवीज़न आप नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगी उसकी फर्दर डिवीज़न करना। He named these particles परमाणु। उन्होंने इसका क्या नाम रखा, इस सबसे छोटे पार्टिकल का परमाणु। जैसे परम आत्मा, उस आत्मा से परे कुछ नहीं, उसी तरह से परमाणु, इस अणु के बाद आप आगे नहीं जा सकते, आप इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अनदर इंडियन फिलोसफर पाकुदा कात्यायामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matters। इसी बात को आगे बढ़ाया, यानी कि इसी डॉक्ट्रिन, मतलब इसी बिलीफ को या डॉक्ट्रिन को, इसी समझ को, इसी विचार को इलाबोरेट किया, यानी कि और डिटेल में बताया पाकुदा कात्यायामा ने। ये एक और भारतीय फिलोसफर रहे। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे एटम, ये नॉर्मली, यानी कि ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, जिससे हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, हमें डिफरेंट तरह के अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे हम लेते हैं एक कंपाउंड वाटर, जिसको हम साइंटिफिक नेम लिखना हो तो हम लिखते हैं H2O। अगर वाटर का एक कण उठाया जाए, एक मॉलिक्यूल उठाया जाए, तो आप देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए फॉर्मूला
H2O है। तो यहाँ देखिए सेंटर में ये ऑक्सीजन बनाया हुआ है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन बनाया हुआ है और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ हैं। तो जो कात्यायन बता रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होकर मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह से यहाँ ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर बना दिया, पानी का कंपाउंड बना दिया। अराउंड द सेम एरा ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. तो सेम इरा यानी कि उसी काल की बात हो रही है, 2500 साल पहले की ही बात हो रही है, जो पुरातन काल के अब ग्रीक फिलोसफर्स की बात की जा रही है। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये 2 जैसे हमारे में थे महर्षि कन्नड़ और पाकुदा कात्यायामा, तो ग्रीक फिलोसफर्स कौन से हैं 2, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी अगर आप पढ़ें सेम ही बात की कि आप पार्टिकल्स को तोड़ते जाइए, लास्ट में आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, एक ऐसा छोटा पार्टिकल आपको मिल जाएगा। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, इनडिविजिबल डिवाइड ना होने वाले, इन पार्टिकल्स को एक नाम दिया जो नाम कहलाया एटम्स। वर्ड से ड्राइव हुआ है एटोमस, जिसे काट नहीं सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हमारा जो भारतीय वर्ड है, भारतीय शब्द है, वो क्या है, वो जो ऋषि कन्नड़ ने दिया, वो क्या बोला, परमाणु। आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. अभी तक जो भी बातें हुई वो सिर्फ फिलोसफिकल थी, यानी कि सिर्फ बातें ही थी, उन पर कुछ काम नहीं हुआ था, उन बातों को किसी ने टेस्ट नहीं किया था। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम बोल दें कि पेड़ भी एटम से बने हैं, क्योंकि पेड़ को भी छोटा छोटा पार्ट करो, लास्ट में हमें एक एटम मिलना चाहिए, बट कोई पूछेगा कि कहाँ है वो। तो इन बातों का आंसर जब तक नहीं खोजा गया था, इन पर काम नहीं हुआ था, इन पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे कि हम डेमोक्रिटस की बात लो, चाहे महर्षि कन्नड़ की बातें लो, या उनकी फिलॉसफी कह सकते हो, उनके जो विचार हैं उनको सिद्ध करना या गलत ठहराना, इस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। इन आइडियाज़ को चेक नहीं किया गया था। कब तक? जब तक 18वीं शताब्दी नहीं थी। 18वीं शताब्दी में ये काम होना शुरू हुआ, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स और वैलिडेशन, यानी कि सच में चीज़ है भी कि नहीं, ये टेस्ट होने शुरू हो गए थे। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. जब तक 18वीं शताब्दी ख़त्म हुई, यानी कि 1790 ले लीजिए, 1799 एंड की बात की जा रही है, जब 18वीं शताब्दी ख़त्म होने वाली है, साइंटिस्ट ये रिकग्नाइज, यानी कि उन्होंने ये नोट करना शुरू किया कि डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स अलग होते हैं और कंपाउंड्स अलग होते हैं, और उनकी रुचि और किस में जागी कि अच्छा ये एलिमेंट्स कंबाइन हो क्यों रहे हैं, और अगर कंबाइन होते हैं तो उस प्रोसेस में होता क्या है, किस तरह से ये कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, उन्होंने मिलकर पानी बनाया, तो पानी क्या हो गया, H2O, यानी कि हम कह सकते हैं एक कंपाउंड हो गया। तो 2 हाइड्रोजन के एटम मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मिल रहा है, और मिलकर हमें क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। बेटा जाते जाते आपको एक अपनी फिलॉसफी बता देता हूँ कि वीडियोस से अच्छी तरह किस तरह पढ़ा जा सकता है। कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। उसका जो पहला मेन पॉइंट या पोस्टुलेट है वो ये है कि वीडियो के बाद एक बार बुक ज़रूर रीड करें। दूसरा पोस्टुलेट, पढ़ते वक्त सेंटेंस को डिवाइड ना करें, वर्ड टू वर्ड डिवाइड नहीं करना है,
जितना इंडिविजिबल रख सकते हो सेंटेंस को उतना रखो। अब जो भी मेरा ये विश्वास है या मेरी डॉक्ट्रिन है, ये आपको अभी तक सिर्फ फिलॉसफिकल लग रही होगी कि सर ये तो सिर्फ फिलॉसफी की बातें हैं, पर इसको आप खुद वैलिडेट कर सकते हो, खुद चेक करके बता सकते हो। हम क्या करते हैं, एक हफ्ता आप इस तरह से पढ़िए, अल्टीमेटली आप ये रिकग्नाइज करना शुरू कर दोगे कि अब समझ अच्छा आ रहा है, पढ़ाई इम्प्रूव हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ था, ऐसे कौन से साइंटिस्ट या फिलोसफर्स आए जिन्होंने ये बात जो महर्षि कनड और डेमोक्रिटस की है, इस बात को आगे बढ़ाया।